हाउ मच? 12 मिलियन। सो 12 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन 10 लाख। सो वी रिक्वायर 12 मिलियन जॉब्स एन्युअली। और ये कैसे जनरेट होगा? फर्स्टली वी हैव लॉट ऑफ जॉब्स, देयर आर मल्टीपल जॉब्स। हमसे दूसरों के लिए जॉब क्रिएट, गवर्नमेंट जॉब्स, सिविल सर्विस। थर्डली वी हैव प्राइवेट जॉब्स। आजकल जो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर वगैरह जॉब्स आ रहे हैं, राइट? ये 3 अलग अलग जॉब्स है, सबके लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत सारे अलग है। जब अब मैं इनसे बात कर रहा था आपके मेन मास्टर ट्रेनर से, तो वो मुझे बोल रहे थे कि सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत लोगों को बहुत कम पता है। किस किस को पता है सिविल सर्विस? डज एवरीवन नो दिस? अभी जब मैं आया था बोल रहे थे कि बहुत लोगों को आईएएस या आईपीएस होना है, राइट? कैन आई हैव द हैंड्स? किस किस को आईएएस या आईपीएस होना है? यस। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स। तो इन्होंने क्या बोला मुझे? जस्ट टेल योर स्टोरी। सर जस्ट शेयर माई स्टोरी में कैसे स्टार्ट किया, सो दैट आई थिंक यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज। नाउ यू आर सीइंग विद दिस साइड, आपको लग रहा होगा कि एक एग्जाम लिख लिया, लेकिन ये एग्जाम के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना डिफिकल्टीज, व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू फेस, ये सब जानने के लिए आई थिंक आई विल जस्ट शेयर माई शॉर्ट व्हाट इज माई प्रोग्रेशन। Firstly, it was December 2010, no, September 2010. 2010, I started my first job. I graduated, okay? So, all of you are on the verge of graduations. So, as you, I also graduated. So, graduation होने के बाद क्या करना है? I didn't knew anything about civil services. Civil services क्या है और कौन सा एग्जाम लेता है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने एक्चुअली इधर, ओके, ठीक है। सो देन आई स्टार्टेड सिविल सर्विसेज क्या है, मैं ऐसे वेबसाइट पे सर्च वगैरह कर रहा था। सो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर प्रिपेयरिंग। सो उनसे मैंने जान लिया कि क्या होता है एग्जाम, इससे क्या होता है, क्या बन सकते हैं, कितने पोस्ट है, इज इट ईजी फॉर मी, मैं कर सकता हूं कि नहीं। मुझे पता नहीं था ना मैं कर सकता हूं कि नहीं। इतना टफ माना जाता है कि सबसे दुनिया में सबसे फर्स्ट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। सो जानकारी ले रहा था बाय द साइमल्टेनियस सॉफ्टवेयर सेक्टर। सो मैं बैंगलोर में काम कर रहा था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। सो एज मैं काम जैसे ही कर रहा था, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन मैं तो जॉब से बहुत खुश था, लेकिन कुछ कमी लग रही थी। सो आई वॉन्टेड कि ठीक है कुछ और करना चाहिए। सो जैसे मैंने इंफॉर्मेशन सब कुछ ले लिया सिविल सर्विसेज के बारे में, then I thought कि I'll leave the job. This was sudden shock for my parents. मैं पेरेंट्स को बोला कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो जॉब जैसे मैं छोड़ने वाला बोल दिया, तो उन्होंने बोला क्यों छोड़ रहे हो भाई, इतना अच्छा तो जॉब है। तो उनको पता नहीं था कि उनको किसी को पता नहीं है कि क्या एक इसमें क्या करना है। जैसे बहुत लोगों को इधर पता नहीं है कि इस एग्जाम में क्या क्या होता है। सो जैसे मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं दिल्ली चला गया। सो दिल्ली में आप अगर जाओगे तो you will find lakhs and lakhs of people preparing for this exam. It's huge industry there. It's a coaching का पूरा establishment है उधर। So मैं जैसे ही गया, आप उधर देख के शॉक हो जाएंगे, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है आपके। अभी आपके क्लास में कितने लोग रह सकते हैं? 200 300 आप एक एक ग्रेजुएशन के। उधर वी हैव लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल कंपीटिंग फॉर सम हंड्रेड्स और 200 पोस्ट पूरे इंडिया में। तो आप जब देखेंगे वो कंपटीशन क्या है, इट्स ह्यूज। तो जैसे मैं उधर गया और मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की, ये सब होते रहा, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि जिंदगी पहले से मैं क्लास में टॉपर या थोड़े फर्स्ट 5 में कभी भी आता रहता था। सो मुझे लगा कि ठीक है एग्जाम कुछ भी है, पास तो हो ही जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस के मैं जा रहा था, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते देखिए। फर्स्ट एग्जाम जैसे मैं दिया, उसमें मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इस बार आईएएस बनूंगा ही। लेकिन हुआ क्या, उसमें एक पेपर की वजह से, एक पेपर जो एसए होता है, इसमें बहुत सारे पेपर्स होते हैं, एक पेपर की वजह से मेरा पूरा रैंक उस टाइम आया ही नहीं। सो
मुझे तो एकदम शॉक हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं, कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, तो कॉन्फिडेंस एकदम से शॉक हो गया। कभी जिंदगी में अभी तक ऐसा देखा ही नहीं था, राइट? हमेशा टॉपर, कुछ तो अच्छे रैंक्स आते थे, एकदम सडनली जो होता है वो जो ड्रॉप दिख जाता है, दैट वाज वेरी शॉकिंग। उधर से जो मुझे सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स और फैमिली से मिला, आई थिंक दैट वाज ट्रेमेंडस। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार हो जाता है और एक बार ट्राई करो। सो नेक्स्ट टाइम आई अटेम्प्टेड, आई वाज eligible for Indian Police Service. So I got IPS in that year, and it was just because of confidence and support of my parents. So now I had started with one goal कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, IAS बनना है, ये वो, right? So now I got into IPS, which is one of the best service. So मैं गया ट्रेनिंग में। You have seen IPS training videos? एक बार YouTube में जाइए, आईपीएस की ट्रेनिंग के वीडियोस देखिए। मैं जैसे हूं अभी ऐसे नहीं था, मैं इतना पतला था बहुत, बिकॉज द ट्रेनिंग इज सच रिगरस, बहुत कुछ करवाते हैं आपसे। तो जैसे मैं ट्रेनिंग में गया, आई लॉस्ट अराउंड 10-15 केजीज इजीली, पहले 2-3 महीने में ही, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मुझे ट्रेनिंग अच्छा लगने लगा, देन आई पास्ड आउट ऑफ आईपीएस, आई वॉज पोस्टेड इन असम। सो आसाम में मैं पोस्टेड था, तब मैं काम करते रहा, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे काम। देन आई थॉट कि आई विल गिव वन मोर अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें मुझे सिर्फ एक बात था कि एक बार देख लेते हैं कि हो जाएगा। देन लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 years बैक, आई गेव माई अटेम्प्ट, एंड लास्ट ईयर आई वॉज सिलेक्टेड इन टू IAS, एंड राइट नाउ आई एम इन प्रेजेंट इन बिफोर यू। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इज, you have number of challenges. You don't know what was my state of mind during the year which I didn't clear. You have no job in your hand, you don't know what to do ahead, but still you have the confidence in you कि कर तो सकता हूं, कि क्यों नहीं हो रहा है। So right now when I was talking to collector sir told me that firstly I think I should tell you how to manage the pressure and how to build the confidence within you. So sir is arranging this wonderful program. I think it's a very good initiative. So ये दो बातों पे सर ने मुझे specifically बोला कि बोलने को। So firstly, pressure I'll tell you, that year was horrible pressure. Nextly, when you're sitting before the interview panel, that is one of the next most pressure moment I am saying in this exam. You are made to sit outside the interview room, okay? So you are sitting for 5 minutes. 5 मिनट बैठते हो, उसके बाद आप इंटरव्यू की बोर्ड के अंदर जाते हो। वो पहले 5 मिनट जहां बैठते हो, आप बाहर बैठते हो, आप सोचते रहो, आप क्या क्या आपके दिमाग में आते रहता है। जस्ट आप सोचो कि आप एक इंटरव्यू पैनल के बाहर बैठे हो, ये आखिरी स्टेज है जहां पे आपसे IAS या IPS कुछ भी मिल सकता है। You are on the verge of clearing that exam. You have done wonderful all the year, and now you are sitting in front of the door. Once you enter, you will be grilled for around 30 to 40 minutes. आपके दिमाग में मल्टीपल सी बातें आती रहती है, मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं, क्या पूछेंगे, क्या वो। सो अगर वो प्रेशर आप हैंडल कर लिए एंड कॉन्फिडेंटली आप एंटर कर दिए रूम पे, आई थिंक दैट इज द वेयर you clear the interview. Interview is about always, मैं जब इंटरव्यूज में जाता था, मुझे सब बोलते थे कि इंटरव्यू इज अराउंड 2 to 3 minutes. 40 मिनट का इंटरव्यू तो होता है, बट या 3 से 5 मिनट आप सोचिए, इस गैप में आप जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज द मार्क्स दे विल गिव यू. सो दिस इज अबाउट कॉन्फिडेंस. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? फर्स्टली यू शुड हैव द नॉलेज. आप अपने स्किल्स के बारे में सोचना पड़ेगा. नॉलेज क्या क्या है? वी स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सिविल सर्विस एग्जाम. फर्स्ट वी हैव प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. सो ये बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एंड यू हैव डन एक्स्ट्राऑर्डिनरली वेल टू कम टू इंटरव्यू. अगर इंटरव्यू में आए बोले तो ऑल ओवर इंडिया यू आर वन अमंग द 3000 पीपल who have given this exam. But after interview, you have to clear this interview.
and 3000 में से finally they will select only around 800 to 900. So तीन लोगों में से एक को चुनते हैं. So this is the pressure of interview. So I'll just share one of the questions which they asked. How are the interview questions framed in civil services UPSC? एक क्वेश्चन ने मुझे पूछा, how did you come from Bangalore to Delhi? So I told कि I came by flight. That time I had gone by flight because it was urgent, I had to go there. So then next question was, which airlines did you choose? कौन से है? Indigo, SpiceJet वगैरह बहुत कुछ है. That time I had gone through SpiceJet. ठीक है, SpiceJet में गया था मैं. तो then next question was they asked was, what was the make of the airline used by the SpiceJet? What model of the aircraft was it? So मुझे तो भाई कुछ नहीं पता था. ठीक है, तो I knew nothing. So I was blank. 2 seconds मैंने सोच के बोला कि sir I don't know sir. तो उसके बाद पूछे कि can you guess which company made it? So मुझे 2-3 कंपनी पता थे, बोइंग वगैरह, तो मैंने बोल दिया ठीक सर ये बनाते हैं. तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंडिया में ये बनता है कि नहीं. सर अभी तक असेंबली वगैरह उधर ही होता है सर, वी जस्ट इम्पोर्टेड. तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आते गए एंड आई कॉन्फिडेंटली आंसर्ड एवरीथिंग एंड विच एवर आई डिडंट न्यू आई सेड आई डोंट नो. उतना ही, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं बात कर रहा था मैं. Then that year was the year which I got IPS, okay, and I cleared the interview with very good marks. So here what I'm saying is, even if you don't know, you should know that you don't know. You understand this phrase? You should know that you don't know and you must be confidently saying that I don't know. So ये बहुत लोग कर नहीं पाते. मुझे पता होगा, I start guessing. अगर समझो कि मैं कुछ भी guess कर देता उधर, तो वो पूछते कि ये मॉडल क्या है, कब बनाया था, कुछ भी. They can ask you anything. And once you start that slippery slope कि एक गलत बोल दिया, उसके बाद वो अपने को उसी गड्ढे में खोद जाएंगे, तो उसी में गिर जाएंगे हम. So we should be very confident. We should be true to ourselves. Secondly, आप कोई भी preparation करना है, any interview, just go through the past question papers, whatever, and the toppers जो interview होता है, toppers के interview देख लीजिए. इसमें से आपको बहुत कुछ पता चलेगा. Then you'll automatically get the confidence. And specifics of the exam I can address sometime in schools and all. But right now I'm just focusing on, you just go through the websites, see what all requirements are there, eligibility is there, and try the question papers. Once you try those, I think you'll be confident. And अगर guidance हो तो there are a lot of people who are very good mentors to you. So just select one of the mentors, prepare well, and give your best shot. Don't look back in any exam or any private exam or any entrepreneurship. Because today we are budding entrepreneurial country in the world. So we have a lot of startups coming up, and these startups are doing wonderful well in all over the world. So I hope you all have a very bright career, and we are looking forward to listen to Collector sir. So I'll not take much time here, and if any issue, you can contact me. I'm right in Kamareddy itself, and you can come over to my office, and I can give you any other guidance or my mistakes. Basically, I'll not say guidance, because guidance is कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये करो वो करो और पास हो जाएंगे. I cannot assure you that. I can tell you that what mistakes I have done so that you don't do the same mistakes. कि आप 1 साल में ही बन जाए, 2 साल लग जाए. So that assurance I can give you. And thank you very much for calling me here. And I think it's a wonderful program to reach out to students and to help them cope the stress and develop the confidence in themselves. And I hand over to Collector sir. Thank you very much. Thank you. Jai Hind. Sir, thank you, sir. Thank you. Really. ఎవరు కూడా మా దగ్గరికి రండి నేను నేర్పిస్తానని ఎవరు చెప్పరండి. మన అసిస్టెంట్ కలర్ గారు మన దగ్గర. ఇంకోటి చెప్తున్నానండి, ఒక కానిస్టేబుల్ చాలా గొప్ప జాబ్ అండి. అది రాయడం ఈజీయా, ఐపీఎస్ కావడం ఈజీయా? సార్ చెప్తుంటే మీకు చెప్తున్నాను, ఒక చిన్న పోస్ట్ కోసం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉందా, పెద్ద పోస్ట్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉందా? కరెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు మనం టార్గెట్
ఐఏఎస్ పెడదామా, క్లర్క్ పెడదామా, ఐపీఎస్ పెడదామా, కానిస్టేబుల్ పెడదామా? ఓకే, సో దానికోసం ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ 10 మంది చేయలేబట్టారు. రేపు ఐఆర్ఎస్ పద్మనాభయ్య గారు వస్తున్నారు. ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఈ క్రియేటెడ్ సో మెనీ ఐఏఎస్. కృష్ణ ప్రదీప్ గారు వస్తున్నారు రేపు. ఆయన స్టూడెంట్సే 32 మంది ఐఏఎస్లు అయ్యారు. రేపు అక్కడికి వస్తున్నారు. మీకు చాలా టెక్నిక్స్ ఇస్తారు ఇప్పుడు. ఇవన్నీ కూడా మీరు తీసుకోండి. సో ఐ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ గౌరీశంకర్ గారు, ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్.